अरे शांति, तुम्हारा हार तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जी, पूरे 50,000 रुपए का है। देखो हमने कितना खूबसूरत घर बना लिया है। और हमारे पड़ोसियों को देखो, वही के वही पड़े हुए हैं। कोई तरक्की ही नहीं की इन लोगों ने। मेरा तो इन लोगों से बात करने को ही दिल नहीं करता। उस पिंकी चिड़िया को देखो, कैसे सस्ते सस्ते वाले हार पहनती है मेरा। तो अब उससे बात करने को दिल नहीं करता। ये लोग अब हमारे में यार की नहीं रहे। मुझे लगता है हमें किसी अच्छे बड़े हाई प्रोफेशन मोहल्ले में मकान लेना चाहिए। इस मोहल्ले में तो हमारी इज्जत कम होती है। इन गरीबों के साथ भला हमारा क्या मुकाबला। सच कहती हो शांति तुम। हमें इस मोहल्ले से अपना मकान बदल देना चाहिए और किसी हाई प्रोफेशन मोहल्ले में मकान लेना चाहिए। मैं जल्द ही मकान तलाश करता हूँ। यह तो सब गरीबों का मोहल्ला है। अगर हम इस मोहल्ले में रहे तो लोग हमें भी गरीब ही समझेंगे। जी, जल्दी तलाश करिए, हमें अपना मकान बदल देना चाहिए। अब कालू कौवा नए मकान की तलाश करता है और एक हाई प्रोफेशनल कॉलोनी में एक मकान खरीद लेता है। क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी थी तो उस कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति किसी का ध्यान नहीं रखता था। अभी कालू कौवा जिस जगह रह रहा था उसे जगह पर सभी लोग एक दूसरे का काफी ध्यान रखा करते थे। पर अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में कालू कौवा मकान को बड़ी कॉलोनी में ले लेता है। उसको मकान बदलते देख आसपास के पड़ोसी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि कालू भाई, आप मकान क्यों बदल रहे हैं? तो कालू कौवा घमंड से चूर चूर कालू उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग मुंह लटकाकर चले जाते हैं। क्यों शांति, अब तो खुश हो ना? हमने तो अब अपना मकान भी बदल दिया। इस कॉलोनी में तो हमारा स्टेटस चांद की तरह चमक रहा है। हाँ, उन गरीबों से तो पीछा छूटा तो मुझे काफी खुशी हो रही है। अब एक दिन कालू कौवा अपने बिजनेस के लिए बाहर जाता है। तब शांति अपने दोनों बच्चों के साथ घर में अकेली होती है तो घर में आग लग जाती है। अब शांति जोर जोर से चिल्लाती है तो कोई उसकी आवाज सुनता ही नहीं है। जिस कमरे में आग लगी होती है उसे कमरे में उसके बच्चे सो रहे होते हैं। शांति को याद आता है कि किस तरह जब पुराने मोहल्ले में उसके यहाँ छोटी सी भी समस्या हो जाती थी तो लोग उसकी मदद करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, पर यहाँ पर तो आग लगने पर भी कोई नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश करती है और किसी तरह अपने बच्चों को उसे कमरे से निकलती है, पर इस दौरान उसके पर में आग लग जाती है और उसका शरीर जल जाता है। अब जैसे ही कालू कौवा वापस आता है तो वह अपनी पत्नी शांति को अस्पताल में भर्ती करता है। कुछ दिन बाद शांति ठीक हो जाती है। अरे कालू जी, इस बड़ी कॉलोनी के लोग तो परेशानी में भी मदद नहीं करते। जब हमारे घर पर आग लगी तो मैं बहुत चिल्लाई, पर कोई भी नहीं आया। हमारे पुराने घर में तो जरा सी भी कोई समस्या हो जाती थी तो लोग इकट्ठा हो जाते थे और मदद करते थे। यहाँ तो कोई मदद के लिए आया ही नहीं। अरे शांति, तुमने ही तो यहाँ मकान लेने को कहा था। अब तुम ही ऐसा कह रही हो। कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाते हैं। अब तुम ठीक हो चुकी हो। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आगे से ऐसा हुआ तो हम बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। मेरा तो अब इस कॉलोनी से मोह भंग हो गया है। अब मेरा घमंड टूट चुका है। मुझे पता चल गया है कि आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। आदमी अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, धन से नहीं। अरे शांति, मैं समझ गया हूँ। तुम दोबारा से उसी मोहल्ले में जाना चाहती हो। अब मैं बिल्कुल भी गरीबों के मोहल्ले में जाकर नहीं रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप उनके मोहल्ले में जाकर रहे। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि हम लोगों को अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए। ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति घमंडी होता है, घमंड उसको एक न एक दिन ले डूबता है। इस कारण मुझे आपके बारे में डर लगता है, कहीं आपको आपकी करनी लेना डूबे। बस शांति, अब बस करो। अपना भाषण देना बंद करो। मुझे तुम्हारी यह बकवास नहीं सुननी। यह कहकर कालू वहां से चला जाता है। अभी इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन शांति अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती है। उस दिन कालू घर पर अकेला होता है और अपना सामान ढूंढ रहा होता है। उसको याद आता है कि उसने ऊपर वाले कमरे में उस सामान को रखा हुआ है। तो वह दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर से जैसे ही जाता है, ऊपर वाली सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है, जिससे उसके माथे में चोट आ जाती है और खून निकलने लगता है। उसके गिरने की खबर
आसपास किसी को भी नहीं लगती और वह अकेला बेहोश पड़ा रहता है। लगातार खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कई दिन बाद जब शांति आती है तो वह देखी है कि कई दिन पहले ही कालू कौवे की मौत हो चुकी है। वह यह देखकर बहुत दुखी होती है। अब वह इस कॉलोनी से घर को बेचकर दोबारा से अपनी पड़ोसियों के बीच रहने लगती है। वह सभी शांति को दोबारा उसे मोहल्ले में देखकर बहुत खुश होते हैं अब और मीनू शांति को चिड़िया बेवा समझकर शहर हर जाती संभव है मदद और करते हैं। शहर जा अरे शांति बहन, आप दोबारा से यहाँ पर रहने आ गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए हो तो आप हमें कभी भी बता सकती हैं। आपको दोबारा यहाँ देखकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। इस तरह शांति उस मोहल्ले में खुशी खुशी रहने लगती है और उसे इस बात का पछतावा रहता है कि काश उसने घमंड ना किया होता तो आज कालू कौवा जिंदा होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले व्यक्ति का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपको हमारी कहानियाँ सही समय पर मिल सकें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें